इस वीडियो में विप्स वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन में डोज, शेड्यूल, टैबलेट्स के कलर और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू विप्स आई विल कवर अप, इंक्लूडिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑल्सो दैट कैन बी मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड इन द डिफरेंट एग्जामिनेशन। आज का टॉपिक है विप्स कैंपेन। व्हाट इज़ विप्स कैंपेन? इसके सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे जितने भी आ सकते हैं, शॉर्ट नोट और एमसीक्यूज। विप्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनीमिया से रिलेटेड टॉपिक है। विप्स होता क्या है? वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अब व्हाट डज वीकली आयरन फॉलिक, एज द नेम सजेस्ट कि हर हफ्ते में आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो किस दिन, एक दिन फिक्स करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने का, प्रिफरेबली इट्स सेड कि वेडनेसडे, और इट शुड बी डन इन द सुपरविजन ऑफ यानी सुपरवाइजरी स्टाफ, जो पैरामेडिकल वर्कर्स होते हैं या आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो आयरन फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन वीक में एक दिन, और फुल फॉर्म वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। और कब शुरू हुआ? 2012 में शुरू हुआ। आयरन से संबंधित जितने भी प्रोग्राम है, 1970 का एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम के बाद जो मेन डेट्स हैं उन्हें याद रखने का तरीका ये है कि नेशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम NAP वाज स्टार्टेड इन 1970। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, 2007 में आपका 12x12 इनिशिएटिव, मतलब 2007 में शुरू करके क्या था कि 2012 तक हीमोग्लोबिन 10 से 14 साल के बच्चों को स्क्रीन आउट करके उनका हीमोग्लोबिन 12 तक पहुंचाना। फिर ये आ गया आपका नेशनल आयरन फॉलिक एसिड आयरन प्लस इनिशिएटिव, निपी का जो नेशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है, उसी का एक्सपेंशन और एक्सटेंडेड वर्जन 2011 से करना स्टार्ट हुआ, और ऑफिशियल लॉन्च इसका 2013 में हुआ। 2000 कैसे याद रखेंगे? RMNCHA प्लस की डेट के साथ मर्ज कर लीजिए। RMNCHA प्लस की डेट 2013 है। 2013 में RMNCHA प्लस इंट्रोड्यूस हुआ, तभी आपका ये आयरन प्लस नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ। और विप्स कैंपेन उससे जस्ट पहले 2012 में विप्स कैंपेन आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन आ चुका था, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। तो ये एनीमिया और आयरन फॉलिक एसिड से रिलेटेड डेट्स हैं। और 2018 में यह इंटेंसिफाइड INP आयरन फॉलिक एसिड, INP इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव या अनीमिया मुक्त भारत। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई एनीमिया के रिस्पेक्ट में? 1970 एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस, नेशनल एनीमिया विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, विटामिन ए डिफिशिएंसी प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, विटामिन ए डिफिशिएंसी के लिए। फिर उसके बाद 2007 में आपका ये 12x12 इनिशिएटिव 2012 तक के का टारगेट किया गया। फिर इसके बाद 2011 से एक्सपेंशन चालू हुआ, और 2012 में विप्स इटसेल्फ का इम्प्लीमेंटेशन, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का इम्प्लीमेंटेशन। फुल फॉर्म इसकी पता होनी चाहिए, और डोज जो एडल्ट टेबलेट होती है उसकी डोज भी पता होनी चाहिए। अभी आगे डोज हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद 2013 में इस ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द प्रोग्राम नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव द निपी, एंड फिर 2018 में INP इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। इस सारे पे MCQs क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, पूछा जा सकता है विप्स के फुल फॉर्म के अलावा विप्स मेनली एडोलोसेंट एंड आउट ऑफ स्कूल एडोलोसेंट बच्चों को टारगेट करने के लिए जो कि एनीमिक हो, उनके लिए बनाया गया। इसके अलावा इसका मेन जो कंपोनेंट है वो वीकली सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन। अब इसमें वीकली, बाई वीकली और डेली रेजिमेंट बेसिस पे डिफरेंस है। बाई वीकली सप्लीमेंटेशन एज बेसिस पे डिफरेंस है। बाई वीकली सप्लीमेंटेशन इज डन अंडर 5 चिल्ड्रन में। ये रेड में इसलिए मैंने लिख लिया ताकि याद करने में आसानी रहे। वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन फॉर ऑल एज ग्रुप, सबके लिए वीकली ही है, केवल बाई वीकली आपका अंडर 5 चिल्ड्रन। याद कैसे रखेंगे? अंडर 5 चिल्ड्रन में आयरन फॉलिक एसिड की ग्रोथ है तो ज़्यादा नीड होगी, ग्रोइंग चिल्ड्रन है तो इसके लिए बाई वीकली, मतलब वीक में 2 बार आपको उनको आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन डे एक ही होगा बट कंजम्पशन उनको 2 बार करना है टैबलेट का बाई वीकली।
क्योंकि डे जो इसका विप्स का पार्ट है कि एक डे चूज करके आयरन डिस्ट्रीब्यूट करना, जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि प्रिफरेबली इट्स डन ऑन द वेडनेसडे इन ईच हेल्थ सेटअप। वेडनेसडे को आयरन फॉलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूट करना, स्ट्रिप्स डिस्ट्रीब्यूट करना। अब कलर अलग अलग दिख रहे हैं। रेड कलर की जो स्ट्रिप होती है, पत्ता होता है, वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लिए, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए होती है। विप्स ब्लू कैंपेन क्या होता है पूछा जाए तो ब्लू कलर की टैबलेट एडोलोसेंट फीमेल्स के लिए होती है। और ये दोनों ही इट शुड बी विप्स ब्लू कैंपेन शुड बी कपल्ड विद द बाई एनुअल डीवर्मिंग। साल में 2 बार डीवर्मिंग करनी होती है, अगस्त के महीने में और 10th ऑफ अगस्त, 10th ऑफ फेब्रुअरी। दीज आर द डे टू कैरी आउट द डीवर्मिंग, या विप्स डीवर्मिंग डे भी इनको बोलते हैं। और क्या ड्रग यूज होती है? एल्बेंडाजोल। मैं डीवर्मिंग पे अलग से वीडियो पोस्ट करूंगी आगे। तो अभी केवल डे और डेज याद कर लीजिए, विप्स का ही पार्ट होता है, विप्स डीवर्मिंग डे। तो इसके साथ बाइएनुअल डीवर्मिंग लेते। अब विप्स ब्लू कैंपेन पूछी जाए तो ब्लू कलर की टैबलेट अमंग्स द एडोलेसेंट पॉपुलेशन ऑफ 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, बॉयज़ एंड गर्ल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। एडोलेसेंट पॉपुलेशन में भी एडल्ट के बराबर डोज होती है। डोज चेंजेस देख लेते हैं, कैसे याद करेंगे। एडल्ट में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल में, प्रेग्नेंट फीमेल में, सभी में डोज 100 मिलीग्राम ऑफ आयरन और 500 माइक्रोग्राम ऑफ द फॉलिक एसिड वंस वीकली इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वीमेन, एंड 5 is given और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वंस डेली। जो आयरन फॉलिक एसिड कंजम्पशन वंस डेली करना है, क्या कहते हैं, डेली कंजम्पशन ऑफ आयरन फॉलिक एसिड, और डोज 100 and 500 ही होती है। अब बच्चों में डोज याद रखने का तरीका, एक लाइन याद कर लें, 1/5 ऑफ द एडल्ट डोज होती है। 1/5 ऑफ द एडल्ट डोज। तो एडल्ट डोज कितनी हुई? एडल्ट और एडोलेसेंट वाली डोज 100 मिलीग्राम आयरन थी, तो उसकी 1/5 की तो 20 हो गई, और 500 मिलीग्राम की 1/5 की तो 100 माइक्रोग्राम हो गई। 1 ml सिरप, बच्चों के जो बाई वीकली सप्लीमेंटेशन होते हैं उसमें सिरप की सप्लाई होती है। 1 ml सिरप में इतनी डोज होती है। तो अब डोज में 2 डोजेस तो इस तरीके से याद कर ली। अब केवल 5 to 10 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन में डोज चेंज हो रही है। मतलब जो बच्चे हैं अंडर 5 ईयर्स चिल्ड्रन है, उससे जस्ट डबल लगभग डोज है। तो 45 मिलीग्राम रटेंगे इसको, 45 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन और 400 माइक्रोग्राम ऑफ द फॉलिक एसिड वीकली, अलॉन्ग विद द बाई एनुअल डीवर्मिंग थ्रू आउट द पीरियड, पूरे चाइल्डहुड पीरियड में। ये सब एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो एनीमिया अभी कट ऑफ लेवल बता देंगे कि उस रेंज से बच्चा बाहर निकल जाए, एनीमिया के रेंज से। सो कलर ऑफ द टैबलेट, कौन से कलर की टैबलेट किस के लिए है, प्लस रेजिमेन का टाइप, इट्स वेदर इट इज़ गिवन वीकली और बाई वीकली। बाई वीकली सिर्फ बच्चों में अंडर 5 में। इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि ज़्यादा क्या कहते हैं आयरन की ज़रूरत होती है, तो इनको बाई वीकली देना होता है। इस तरीके से याद रख लेंगे। बाकी सब में वीकली है। और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कंजम्पशन करते ही है। प्रेगनेंसी में 90 गोलीज, तो ऑब्वियसली 90 डेज मीन्स डेली देना है, तो डेली कंजम्पशन एटलीस्ट 90 गोली in the second and third trimester. Why in the second and third trimester? Because the iron demand जो है मेनली second third trimester में ही इंक्रीज होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन की डिमांड इंक्रीज नहीं होती है। दूसरी चीज़, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्यू टू नोजिया वोमिटिंग आयरन का एब्जॉर्प्शन भी पुअर होगा और उसकी वायबिलिटी भी, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते हैं, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। और सिमिलरली 100 टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन इन द लैक्टेशन पीरियड ऑल्सो। तो 100 टैबलेट है तो ऑब्वियसली डेली ही देनी है, इसमें कोई वीकली नहीं देनी। तो सिर्फ वीकली किस में नहीं देते? प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में वीकली नहीं देते। इट्स डेली कंजम्पशन है, कंजम्पशन डेली है। भले हम सप्लीमेंट उसको वीकली दे दें कि 7 दिन का पत्ता देना, 7 दिन, इस तरीके से। सो डेली कंजम्पशन इन द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन एंड बाई वीकली कंजम्पशन की बात कर रही हूँ मैं, 2 बार हफ्ते में अंडर 5 चिल्ड्रन। उसके बाद सब में वीकली कंजम्पशन है। एंड वीकली distribution of all these amount of drugs in fixed day on, preferably on the Wednesday। W से W याद कर लेंगे, preferably on the Wednesday। W is Wednesday, W is Whips, तो on the Wednesday it's is done। और ये फिक्स डे बदल सकता है अलग अलग गवर्नमेंट सेटअप में और अलग अलग केंद्रों पे, आंगनवाड़ी केंद्रों में। इट कैन बी चेंज एज पर द रूल ऑफ दैट पर्टिकुलर CSC and TSC as working days।
ठीक है। सो इस तरीके से इसको याद करेंगे। और एक चीज़ और, बिफ जूनियर पिंक कलर की जो गोली होती है उसकी डोज अलग होती है, 45 और 400 माइक्रोग्राम, 45 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 400 माइक्रोग्राम ऑफ आपके फॉलिक एसिड। तो पिंक कलर की गोली, इसको विफ जूनियर भी बोलते हैं, और वो 5 से 10 साल के बच्चों के लिए होती है। 5 से 10 साल के बच्चे जिनको वीकली सप्लीमेंटेशन और बाइएनुअल टीवर्मिंग देना होता है। तो पिंक, रेड, ब्लू एंड द सिरप, चारों, और चारों की फ्रीक्वेंसी, चारों की डोज एंड ड्यूरेशन याद होनी चाहिए। डोज एंड दिस इज द डोज एंड शेड्यूल ऑफ द विप्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कट ऑफ टू से एनीमिया इन द प्रेग्नेंट फीमेल। प्रेग्नेंट लेडीज़ में कब कहेंगे कि वो एनीमिक है। 11 से कम, एज पर WHO गाइडलाइन 11 से कम अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है तो उनको एनीमिक बोल देते हैं। दूसरा, चिल्ड्रंस के लिए भी, अंडर 5 के लिए सेम है। तो कैसे इनको ग्रुप बना के याद कर सकते हैं कि अंडर 5 चिल्ड्रन में और प्रेग्नेंट फीमेल दोनों में ही 11 से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है ग्राम पर डेसीलीटर तो उनको एनीमिक बोलते हैं। दूसरा, एडल्ट और एडोलोसेंट्स और वुमेन ऑफ द अदर सभी में 12 से अगर कम हो। गर्ल्स की बात कर रहे हैं, बॉयज़ में 13 से कम होता है तब उन्हें हीमोग्लोबिन 13 से कम हीमोग्लोबिन होता है 13 ग्राम पर डेल की, तो उनको एनीमिक बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी और अंडर 5 चिल्ड्रन में इट्स 11, और 5 से 10 के चिल्ड्रन में जो अदर ग्रुप है इट्स 11.5 से अगर नीचे होता है ग्राम पर डेसीलीटर तो उन्हें एनीमिक बोलते हैं। तो 11, 11.5 सीक्वेंस से याद रख सकते हैं। अंडर 5, फिर 5 to 10, फिर 10 to सब्सिक्वेंटली अदर ग्रुप्स, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और ऑल अदर ग्रुप्स, उसमें 12 से कम हो, लेकिन फीमेल होनी चाहिए। मेल्स में कट ऑफ है, बॉयज़ में 13 से नीचे। और दूसरी चीज़, एडवाइस देने की। एडवाइस क्या क्या देंगे, अगर आयरन कंज्यूम कर रहा है, लेडी कर रही है, तो उसको स्टूल का कलर चेंज हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, उसको बता के रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि कंसिस्टेंसी स्टूल की चेंज हो सकती है, आयरन डायरिया करा सकता है, समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन भी या डायरिया भी, मतलब बाबल हैबिट चेंज हो सकती है, बताना पड़ेगा उसको, अदरवाइज वो हेजिटेट करेगी, 4 दिन कंज्यूम करेगी, उसके बाद छोड़ देगी। डोंट, कैल्शियम अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें कैल्शियम भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो कैल्शियम के साथ नहीं देना है, एब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर देते हैं एक दूसरे का एंड बायोअवेलेबिलिटी घटा देते हैं। दूसरी चीज़, डोंट कंज्यूम विद टी एंड कॉफ़ी। कोई भी टैनिक एंड फाइटेट जो आयरन के लिए इनहिबिटरी सब्सटेंसेस होते हैं, इन पर अलग से भी पूछा जाता है कि विच सब्सटेंट इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। तो टी, कॉफ़ी या आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कराते हैं, तो इनके साथ कंज्यूम नहीं करना है। नींबू या सिट्रस फ्रूट, कोई भी एस्कॉर्बिक एसिड से, इसलिए फेरस एस्कॉर्बेट का रिलेटिवली एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, इसलिए एस्कॉर्बिक एसिड या सिट्रस फ्रूट ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे, तो उनके साथ अगर कंज्यूम करते हैं तो आयरन की बायोबिलिटी अच्छी होती है। तो ये इसके एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब गोलियों के कलर पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो मैं बता चुकी हूँ। आर फॉर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, आर फॉर रेड, ब्लू फॉर विप्स, ब्लू कैंपेन से याद करो, एडोलोसेंट के लिए होती है ब्लू। जो ये विप्स कैंपेन चलाई शुरू में एडोलोसेंट के लिए 2012 में, मेन पॉइंट याद रखने नए 2012 में एडोलोसेंट एंड आउट ऑफ स्कूल एडोलोसेंट को और स्कूल गोइंग एडोलोसेंट को एड्रेस करने के लिए, दोनों को एड्रेस करने के लिए पिंक टैबलेट विप्स जूनियर कहलाती है, और ये 5 to 10 ईयर्स के चल रहे, 5 to 10, 11 से 19 और 15 to 49 रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लिए, तीनों के लिए ये। और ये रेड केवल 15 to 19 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के साथ है, एज वेल एज दिस इज फॉर प्रेग्नेंट लेडीज एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, दोनों ग्रुप्स के लिए ये वाली टैबलेट देंगे। और सिर्फ बच्चों के लिए होता है, जो बॉटल दिखाई गई है वो बच्चों के लिए। अब डोज, दूसरा मेन पॉइंट जो मैंने अभी तक बताया, कलर के अलावा डोजेस का डिफरेंस। एडल्ट की डोज याद कर लो, 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम, उसकी 1/5 कर लेंगे तो वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए हो जाएगी, मतलब अंडर 5, और उसकी जस्ट डबल करेंगे तो 5 to 10 में, मतलब जस्ट डबल का मतलब 20 मिलीग्राम का जस्ट डबल 45 रखना है अपने को, 45 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन और 400 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड। ये आपको पिंक वाली गोली का कंपोजिशन भी याद होना चाहिए। और दूसरा क्या पॉइंट रिमेंबर करने लायक, ये विप्स कैंपेन है तो वीकली सप्लीमेंटेशन इन दवाइयों का, ये जो टैबलेट्स के पत्ते हैं इनका वीकली सप्लीमेंटेशन करना है, सप्लीमेंटेशन वीकली करना है। और सब कंजम्पशन में डिफरेंस है, डेली कंजम्पशन
प्रेगनेंसी और लैक्टेशन वुमेन में 60-60 जितना भी सप्लाई करेंगे वीकली वो डेली कंजम्पशन के हिसाब से करेंगे। मतलब कि हफ्ते में आपको डेली कंज्यूम करना तो 7 गोली देनी पड़ेंगी, महीने के लिए दे रहे हैं 30, वैसे तो 31 60-60। बाई वीकली कंजम्पशन मतलब महीने हफ्ते में 2 बार लेनी है। बाई वीकली वाला ग्रुप 1 to 5 ईयर्स के चिल्ड्रन का है, अंडर 5 चिल्ड्रन में भी, क्योंकि ग्रोइंग कैसे याद रखेंगे, ग्रोइंग चिल्ड्रन में आयरन की नीड ज़्यादा होती है, इसलिए बाई वीकली। बाकी सारे ग्रुप में वीकली है और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में डेली है। इस तरीके से रट सकते हैं इसको। सो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जिसमें MCQs आ सकते हैं आई हैव कवर्ड। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। WIPS blue campaign is for option A adult adolescent, option B women of the reproductive age group, C and D is under 5 years children. This is told in the video. Answer it. Next question is month of deworming for biannual deworming in WIPS. It's option A January September, option B February August, C March or December, D April and October. I have mentioned in the video. Please answer. Deworming के महीने कब कब होते हैं? बाईएनुअल डिवर्मिंग कब कब करते हैं? जनवरी सितंबर में, फरवरी अगस्त में, मार्च और दिसंबर में, अप्रैल अक्टूबर में। करेक्ट आंसर मार्क की। WIPS जूनियर स्टैंड्स फॉर ब्लू टैबलेट ऑफ आयरन फॉलिक एसिड, रेड टैबलेट ऑफ आयरन फॉलिक एसिड, ग्रीन टैबलेट ऑफ आयरन फॉलिक एसिड और पिंक टैबलेट ऑफ आयरन फॉलिक एसिड। Mark the correct choices. Blue tablet of iron folic acid for women of the reproductive age group. नीली गोली reproductive age group की फीमेल के लिए। Red tablet is for folic acid is for pregnancy के लिए red tablet and C is red tablet is for of iron folic acid for women of the reproductive age group and D is pink tablet is for adults. Both B and C are correct. Mark the correct choice. सही ऑप्शन लगाएं। नीली गोली वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लिए होती है। रेड टैबलेट ऑप्शन बी रेड प्रेगनेंसी के लिए होती है। ऑप्शन सी रेड टैबलेट वुमेन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लिए। डी पिंक टैबलेट एडल्ट्स के लिए है। या ऑप्शन ई बी और सी दोनों करेक्ट हैं। मार्क करेक्ट आंसर। द कट ऑफ लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर एनीमिया इन प्रेगनेंसी इन ग्राम पर डेसीलीटर। 10 ग्राम पर डे, बी 11, सी 12, 13। कब कहेंगे कि प्रेग्नेंट फीमेल को एनीमिया है? 10 ग्राम पर डेसीलीटर, 11 ग्राम पर, 12 ग्राम पर डेसीलीटर या 13। मार्क द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्कीम इज लॉन्च टू प्रिवेंट बोथ एनीमिया एंड अंडर न्यूट्रिशन? ए किशोरी शक्ति योजना, पोषण अभियान, बी सी NCDS नॉन। मार्क द आंसर इन द कमेंट बॉक्स।